ये देख लो अभी कीकर पड़ी है उथली। स्कूल में नहीं जाना, देखो स्कूल में जाने तक कर है मना, जूते पहरे या करन लग रही है। मेरे बेड ना गंदा करे ना। बताइए भी आपके बच्चे भी ऐसे ही पढ़े हैं कि स्कूल में जाते हुए ये गंदी बच्ची है, ये ऐसा ही कर रहा है। तक्स और तिष्टा अच्छे बच्चे हैं, वो जा लिए बाहर। और ये देखो स्कूल में जाने के बाद ओए ये जूते भी निकाल दिए। मन नहीं आज आपका स्कूल में जाने का, नहीं है ना मन। देख लो भाई मम्मी स्कूल में जाने के लिए तैयार है और बच्चे देखो किस तरह पड़े हैं। स्कूल में जाना है, नहीं जाना आज भाई इसका मन नहीं है स्कूल में जाने का। तो बताओ भाई क्या करें। जाना है बेटा, मम्मी भी तो जा रही है मम्मी के साथ। हैंकी मुझे दे दो, हैंकी। अच्छा भाई स्कूल में दिखाती हूँ भाई क्या है आज, तो भाई देखना आप, ठीक है। मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलो गुलू। गुड मॉर्निंग मास्टर। अच्छा ऐसा बोलो, मम्मी की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज बोलो। अच्छा भाई बच्ची की रिक्वेस्ट है तो भाई सपोर्ट करियो, फिर मिलानी भाई स्कूल में। हेलो जी, राम राम जी सारे ने। और किसे हो भाई सारे के सारे। मेरी तो रानी कल्याण व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और भाई उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगे। भाई आज का व्लॉग कुछ अलग है और आपके लिए भी स्पेशल है और भाई मेरे लिए भी स्पेशल है। तो भाई आप भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई क्या चल रहा है। भाई ये चल रहा है, मैंने कर लिया है, मतलब आपको बताया नहीं, आपके लिए भी भाई थोड़ा नया है। मैंने भाई स्कूल ज्वाइन कर लिया है और भाई मैं स्कूल में जाती हूँ। 2-3 दिन हो गए भाई मैंने स्कूल में जाते हुए। आपने भाई आपको भी मैंने बताया नहीं था, तो भाई स्पेशल मैंने यही सोचा था कि भाई ले आज ये बता दूंगी। और भाई मैं जा रही हूँ स्कूल में चल रहा है भाई आज हवन। भाई नए साल के उस पे 2 अप्रैल को नए साल के लिए हो रहा है भाई। तो भाई मतलब वायु को शुद्ध करने के लिए भाई आसपास के बैकग्राउंड को ये देखो भाई हम बैठे हैं, ये मैं बैठी हूँ और साथ में भाई टीचर ये मेरी कार्ड लगाऊंगी स्कूल है और चल रहा है। तो भी वीडियो में लास्ट तक देखियोगे और मैं बहुत अच्छी बातें बताई हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। तो भाई आप भी अच्छी वीडियो लाकर तो भी लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। जो भी बहन चैनल का नहीं आ वो चैनल में सब्सक्राइब करे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट सकते हैं। तो भाई चलो भाई देख लो भाई लोग अच्छा लगा तो जरूर कर ओम य प्राण विष्णतो महिमय कैत्राजा जगतो बभूव यैषे अशत विमल चतुष्पद
विधेम। प्राणी रूप हो रहा है, प्राणी रूप का जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान होया है, जो जड़ और चेतन जगत को व्यवस्थित करता है, फिर इसमें परंपरा देता है, जो बीज बनाता है, बीज के बाद वृक्ष बनता है, जो सबसे पहला बीज बनाता है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से फिर बीज बनते हैं, जिसने ऐसी नियम और व्यवस्था दे करके ऐसी नियम और व्यवस्था देती और उस कर्म फल व्यवस्था के अनुसार जो सबको जन्म देता है ना, अपनी मर्जी से अपने माँ बाप चुने ना, माँ बाप ने अपनी मर्जी से संतान चुनी, वो एक ईश्वर ऐसी व्यवस्था को करता है। तो मानव का चोला धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के लिए मिला है, बाकी सब चोले अर्थ और काम के लिए हैं। अगर तो हम धर्म और मोक्ष को भूल करके तो हम भी पशु के समान जिए हैं। तो ऐसे सकल उत्तम सामग्री ऐसे आज परमात्मा की आज्ञा पालन में समर्पित करें। ओम ये न पृथ्वी दृढ़ा ये न स्वस्थ ये न यो अंतरिक्ष रजसो विमान तस्मै देवाय विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक मन कि उसको धारण करने के लिए, निश्चय करके धारण करने के लिए मन दिया संस्कारों जिसमें संग्रहित होते हैं, इस परमेश्वर ने संसार का सुख और दुख रहित मोक्ष को धारण करता है और यथानुकूल देता है, यथा योग बरतता है, न्याय जो विधान में से स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यश श्री श्री सत्ताम स्वाहा। आप छत हो लगे तो कितनी बड़ी आवाज है। दुनिया में सब सुख चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। बताओ किसी का भेद है, लेकिन वो सुख मिलता कैसे है? सत्य से, सच्चाई को जानना पड़ेगा। सत्य में ऐसा शरीर में सच्चाई का साथ अपने देना पड़ेगा, सच्चाई को बढ़ाना पड़ेगा। सच्चाई से ही यश लक्ष्य की लक्ष्मी लक्ष्य की प्राप्ति साधनों से होती है। वो सच्चाई से अर्जित किए हुए साधन आपको लक्ष्य की तरफ लेना है। बीच खपया बदल लेकर, बीच की उंगली लेकर तो अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग में अस्यस्तु। हे भगवान, हमारे मुख में बोलने की सामर्थ्य आयु पर्यंत बनी रहे और मेरे सदा साथ सच्चे साथ मीठा और ईश्वर हो। ओम नसोर में प्राणोस्तु। हमारी नासिकाओं में प्राण शक्ति अग्रंग ना मारे भगवान, ऊर्जावान होकर मैं जीऊं। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। आंखों में देखने का सामर्थ्य, दिव्य दृष्टि, यथार्थ मेरी दृष्टि हो। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु। हमारे कानों में सुनने का सामर्थ्य, सर्व मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार तक मैं पहुंचूं। ओम बाहुर में बलमस्तु। मेरी भुजाओं में बल हो, मैं कमा तक खाऊं, मैं किसी को देने में समर्थ हो। भगवान, मेरे कभी भी किसी का हाथ ना फैलाने पड़े। ओम ऊर्ध्वस्तु। ओम अरिष्टानि निन्नानि हमारे शरीर में दोष आयु पर सम्यक प्रकार से बने रहे। तो इस प्रकार की परमात्मा से हमने प्रार्थना की है। प्राणायाम के द्वारा एक और धातु शरीर में जो छिड़कता है उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। इतनी जबरदस्त व्यवस्था। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः सौर्योरिव भुवना पृथिवी परिमणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादामन्ना छायादधे। इसकी एक क्रिया ना सारी चीज ऐसे बताओगे जिससे जीवन सफल हो। मतलब इसको यदि को ऐसे मत मान लेना कि भाई कुछ अगर आग में घी डाल दिया और घी डाल दिया। एक है मतलब जैसे बाहर है ना पृथ्वी के अंदर और अच्छी अच्छी चीजें डाली जाती है ना। आज मैं ये कर रहा हूँ, बाद में करो। तो अंदर भी एक भूमि है, जैसे बाहर भूमि है ना, अंदर भी एक भूमि है। वह किसकी भूमि है? मन की भूमि है। वहां विचारों की खेती होती है। इसको अच्छा जी किसान कौन रखती है?
वहां यहाँ विचारों की खेती होती है। जैसे बाहर है ना, धरती में बीज डाल में खेती करी जाती है ना, तो वहां विचार उगते हैं उस मन की भूमि पर, और वो संस्कार रूप में होते हैं और वो संपूर्णा पैदा करते हैं। इतना विशाल वृक्ष बन जाता है संस्कारों का, वो संपूर्णा पैदा करता है। अच्छी आदत प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। मन तो एक है, जैसे धरती बाहर है वैसे मन भी अंदर सबको एक रूप में मिला, लेकिन वहां जिसने गलत संस्कार, गलत कर्म, गलत ज्ञान अर्जित किया है, तो वो संपूर्णा पैदा करते हैं, व्यक्ति को, आत्मा को बाधित कर देते हैं, उसके वो मालिक बन जाते हैं। तो अच्छाई उसके अनुकूल चलती है आत्मा के, और बुराई उसको प्रतिकूल दिशा में ले जाती है। तो सिर्फ आदत का खेल है, संस्कारा का खेल है। ओम आयंता ओम उद्वैस्वाग्ने प्रतिजागृतौ मीतापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अधुर्तरस्मिन् विश्वदेवाय जमानस्य सीदते। ओम आयंता आत्मा जात वेदते दस्वर्धस्वचेत्थावधाय तस्मन् प्रदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदशिरन्नम् समिधाग्निं दुर्गश्यतीर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् अब्गाजुहोतनः स्वाहा। इदम् ॐ सुसमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदशिरन्नम् ओम तन्तवासरभिरङ्गिरोद्गतेन वर्धयामसि रक्षोच्चायुष्ठे स्वाहा। इदमग्ने नीरसेदन्नम्। कितनी जबरदस्त आहुति आपने संविधा के माध्यम से, एक मंत्र की मैं व्याख्या करता हूँ। ओम संविधा गाय का घी जलाने से, गाय का घी में संविधा डबोने से, और उससे जो वायुमंडल तैयार होता है, उसमें जो श्वास लेता है, उसका विवेक जागृत होता है। गाय का घी, दूध आदि खाने से। कितनी बड़ी बात बताई वेद मंत्र क्या है। भैंस का दूध भी पाकन है, आप विवेक ख्याति नहीं प्राप्त करते। सौतो पुरुष अन्यता ख्याति और तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। जो आत्मा और परमात्मा, बुद्धि को आत्मा से अलग करना, वो आप नहीं कर सकते गाय के बजाय, और जो परमात्मा और आत्मा का दर्शन है वो नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात इसमें कही गई है। अब 5 घी की आहुतियां। ओम आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्थावर्धय तस्मन् प्रदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय। सारे बोला करो। ओम आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्थावर्धय तस्मन् प्रदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदशिरन्नम्। ओम आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्थावर्धय तस्मन् प्रदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदशिरन्नम्। अब घी की 2 रेडी है। ओम आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्थावर्धय तस्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदशिरन्नम्। आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेत्थावर्धय तस्मन् प्रदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन समभय स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदशिरन्नम्। आस्वान करें सूत्र से लिया गया। इसका अर्थ बताऊं तो आपके घर में उत्तम संतान पैदा होगी, संस्कारवान संतान, और आपको मतलब
उसके लिए बहुत कम प्रयत्न करना पड़ेगा बाहर भी, और अंदर से जो जिसके निर्माण में, अच्छा जिसकी फैक्ट्री में गलत सामान बन रहा है तो बनाने वाले की गलती, बनाने वाले की, पक्की बात है ना। तो यह बात आसमान ऋषि का है, और वो कहे अगर तो सुसंतान तो बोले अपने घर में सब चाह, लेकिन उसके लिए प्रयत्न बहुत कम व्यक्ति करते हैं ठीक प्रकार से। वो कहता है बोला भाई उत्तम संसार को संतान कैसे बनाई जाती है, सबसे पहली शर्त रखते हैं आसमान ऋषि, उसके घर में गाय होनी चाहिए। तो गाय का घी दूध खाकर वो पति पत्नी अपने परमाणुओं को शुद्ध करे। अच्छा उससे बढ़ता क्या, उससे बढ़ता क्या, देखो आपने जो भी खाया उससे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्रिया हर स्त्री के शरीर में ये बढ़ गया, माँ बाप मिले तो संतान का निर्माण हो गया। तो आपने पी, बच्चे पीते हैं शराब, तो डीएनए में क्या पूछा दिया, शराब पूछा दी, तो मतलब गलती किसकी है, आप मुझे नहीं सोच रहे क्या बना रहे, मतलब अगर जो बच्चे गलत बन रहे तो माँ बाप की गलती है, बनने वाले की कोई गलती नहीं। मातृमान पितृवान आचार्य पुरुष हुए, पहले माँ बाप अपने नियम का पालन करें, माता पिता अपने कर्तव्य को निभाए, और बाद में जिसके पास शिक्षा दी जाती है वो आचार्य है। देखो कितना मतलब आप संसार में अच्छा काम करने लगो और आपका विरोध ना हो तो आपकी ताकत का पता नहीं लगता। जब आपने बुरे लोग अच्छे काम करने के लिए और बुरे लोग आपकी टांग खींचकर आप आगे बढ़ते चले जाओ तो आपकी ताकत है भाई। वो पद क्या पति कुशलता क्या, जिस पद में भी क्लेश ना हो, नावी की जाइए परीक्षा ज्यादा धारा प्रतिकूल ना भाई, आप बढ़ रहे हो एक तरफ जा रहे हो तो उसमें बह रहे हो तो बह रहे हो, आपकी ताकत का पता वहां नहीं चलता। तो जब आप इस प्रकार की व्यवस्था है हमारे संसार के अंदर, हम उसकी तरफ अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाएं, चाहे विरोधी कितना ही कुछ भी करें, लेकिन वो आपका काम अच्छा होना चाहिए। और अब क्या होगी सीधे लेनी है। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः, दो बीच ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। अब सामग्री की भी देंगे, सब आप सामग्री नमः ऑन ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सदुदेवेन सविता सदुपुरुषेन्द्रवत्या दुषाण सूर्यो वेदो स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, ओम अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सदुदेवेन सविता सदुरात्रेन्द्रवत्या दुषाणोऽग्निर्वेदो स्वाहा, ओम अग्ने प्राणाय स्वाहा, इदम् अग्ने प्राणाय नमः, ओम वायवे अपानाय स्वाहा, इदम् वायवे अपानाय नमः, ओम समादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम् आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापानमेभ्यः स्वाहा, इदम् अग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापानमेभ्यः नमः, ओम आपो ज्योतिरसो नमः भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। देखो क्या कहेगा अपना उत्तरी है, जिस परम पिता परमेश्वर में श्वास पर श्वास, उसके लिए ज्यादा आपने प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्राण अपान और बयान को जिसने व्यवस्थित किया, रात में सो जाते हैं और जबरदस्ती किसी ने प्राण चलाया है, जीवन चलाया है, उस भगवान की कृपा जिसने आत्मा और शरीर का इसका संयोग दे दिया और ऐसी व्यवस्था दे दी, और जिसने प्रातः कालीन की अमृत वेला ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य देने के लिए उषा काल को रचा,
सुबह सैर करने चले जाओ, आपका ब्लड प्रेशर हाई ना लो होगा, सब रहेगा। तो जिसने प्रातःकालीन की ऐसी अमृत बेला को बचा, रात्रि को चंद्र तारक वाली रोशनी को जिसने जा जो सब पदार्थों के अंदर रस भरता है, तो उस परम पिता परमेश्वरों के संग से विवेक जागृत करेंगे तो क्या होगा, मेधा बुद्धि पैदा हो जाएगी। वे तेजल को भी कहते हैं वो शांति देने वाले। लादेन में बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन वो मेधा बुद्धि नहीं थी। कैसी बुद्धि थी? अशांति फैलाने वाली बुद्धि थी। तो मतलब वे तेजल शांत करता है, अंदर की प्यास बुझा देता है। तो इसलिए हम प्रयास करें अच्छाई की तरफ बढ़ने का, विवेक की तरफ बढ़ने का, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती, ज्ञानी पुरुषों का संग करें तो क्या होगा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं कर्णास्मै स्वाहा। दोस्त हो जाएंगे, अच्छाई जीवन में आ जाएगी, बुराई छूट जाएगी, अच्छाई आ जाएगी। ओम अग्नेन यशोपधाराय रश्मन् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो भस्म जुहुराण में नो भूषन्ते नमः उक्तिं विधेमहि स्वाहा। वो अच्छे पद का पति हो जाएगा। और मैं ऋषि पतंजलि कहते हैं जब लंबे काल तक दीर्घ कालानंतर सत्कार से उदर भूमि आप निजात में पहुंचेंगे लंबे काल तक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर ले, जो आकर बैठे हो पास से बैठ जाए, आओ पिता में बड़े आदमी हैं, वैसे सब कांडे तो कर रहे हैं, लेकिन जिसमें भी डालते हैं वो आपका ज्ञान अपने हाथों से पुण्य कमाए, अपने हाथों से दान करें, क्योंकि बहुत बड़ा दान है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ इतना श्रेष्ठ कर्म है कि यहाँ है ना, जैसे आप बीज बोलते हैं ना धरती में, क्या होता है एक बीज बोया और उसके कितने बीज, एक शीशम का बीज बोया कितने बीज देता हो जीवन में गिनती नहीं करता। उसके अर्थ की भावना करो, जाप करो बार बार, हे भगवान ओम संपूर्ण सुरक्षा ऐश्वर्य तेरे से मिलेगा और तू मेरे अंदर है, तू आत्मा के भी अंदर है और तू सर्वोच्च चेतन, मैं अल्पज्ञ चेतन हूँ। और जिस दिन मैं तुझको जान लूँ और तद प्रत्येक चेतना अधिगमो अंतराया अभावश्च, मुझे जो पाना था पा लिया, पाने को कुछ भी नहीं रहा। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा उस दिन ये स्थिति हो जाएगी कि सारा संसार एक व्यक्ति को दे दो, लेकिन आत्मा उससे तृप्त नहीं होने वाली। इंद्रिया कुशल है और वो भोगने में समर्थ है, इंद्रियों का स्वामी आत्मा है, आत्मा को जरूरत उस परमात्मा की है। उन साधनों से शरीर चलता है, संसार और शरीर साधन है, लक्ष्य हमारा ईश्वर है। जब इस सोच के साथ जीवेंगे तो रास्ते को तय करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् यवन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा। ओम सुमनं वसंवती यदे संवत् रक्तम् उदिष्टत् प्रकृता सखाया राजीवो शिवाय संशिवां वयं अभिमुखे आवादानि स्वाहा। हम एक भूल कर रहे थे नितंदर जी, परमात्मा स्वाहा ओम सर्वमयपूर्णम स्वाहा। तो देखो जी, जितने ध्यान से आपने सुना, मैंने थोड़ा सा प्रयास कराया ऋषियों के अनुसार बताने का, तो ऋषियों का ज्ञान था। इसमें जो भूल और गलती रहेगी वह मेरी है और जो समझ में नहीं आया है वह आपकी है। थोड़ा सा प्रयास करें, आपकी समझ में आवे तो इसी आशा और विश्वास के साथ। अच्छा जी, आशीर्वाद अच्छा काम करा, रुक जाओ मैं कहूँगा जरा। ओम सत्या संतो यजमानस्य कामा, ओम सबला संतो यजमानस्य कामा, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शुभं भवतु।
हे भगवान, हमारे यजमानों की अच्छी और सत्य सफल कामना सारी सफल हो, इसी आशा और विश्वास के साथ तेरे से प्रार्थना करते हैं भगवान। तेरे से मांगते हैं, मांग करते मांग उस भगवान से, क्या में लगा मांग कर इंसान से, तेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है भगवान। होते ही